नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृति से संबंधित टॉप MCQ, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये आपको एग्जाम में लाभदायक साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि संस्कृति के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। किसने संस्कृति के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है? तो ये करते हैं स्पेंसर। राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, टिकेउन या हजमा अवली या एजी फ्रैंक? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है उसके चारों ओर जो भी संचित होने वाले अनेक कोई भी विशेष गुण है उसको क्या कहेंगे? सांस्कृतिक क्षेत्र कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। सांस्कृतिक प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो ये है कि एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाज में फैलना सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाज में फैलना ही सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? तो ये है मॉरिस ओपलर की। ये भी आता है कि सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिए हैं मॉरिस ओपलर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? सभ्यता जो है संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। ये किनका मानना है? तो ये मानना है ग्लीन और ग्लीन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑस्कर लेविस, मेलिनोवस्की या बोर्दियू? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोर्दियू। ठीक है, बोर्दियू या रेडफील्ड। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा जो है किसने दिया है? तो ये पियरे बोर्दियू ने देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं कहलाते हैं। जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जाए या एक युग से दूसरे युग में वो भिन्न नहीं होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद को कौन रेखांकित करता है? तो ये करता है सार्वभौमिकतावाद या सांस्कृतिक अभिसरण या प्रसंगवाद या सांस्कृतिक समांतरवाद। तो ये करता है प्रसंगवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट समाज के
एक विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को किसने परिभाषित किया है? तो ये करते हैं क्लूखॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अभिव्यक्ति करते हुए जीवन पद्धति को कहा जाता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो ये मैकाइवर के कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों को समष्टि को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा सांस्कृतिक सामुच्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा पक्ष प्रबल होता है? कौन सा पक्ष प्रबल होता है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में? क्षैतिज गतिशीलता या लंबवत गतिशीलता या प्रत्याशित गतिशीलता या पर संस्कृति ग्रहण? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रत्याशित गतिशीलता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है? सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है तो इसमें से कौन हो जाएगा? धर्म, परंपरा, कानून या राजनीतिक उथल पुथल? तो सांस्कृतिक विलंबना का कारण हो जाएगा राजनीतिक उथल पुथल। ये सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है। धर्म भी है, परंपरा भी है और कानून भी है, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति पुनर्जागरण कहलाता है। अपनी संस्कृति का में पुनर्जागरण क्या कहलाता है? देसीयता कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति प्रायः जानी जाती है। संस्कृति किस रूप में जानी जाती है? तो ये होता है अधिशावयवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? इन तीनों में किसने भेद किया? संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण और पारस्परिक संस्कृति ग्रहण। ये भेद किए हैं हर्स्कोविट्ज़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा कथन गलत है संस्कृति के बारे में। ये दिया हुआ है कि संस्कृति जो है मानव निर्मित होती है। संस्कृति मानव निर्मित होती है, तो ये तो सही है। बी दिया हुआ है संस्कृति सामाजिक विरासत है, बिल्कुल सही है। सी है संस्कृति सामूहिक चेतना का एक स्वरूप होता है, ये भी बिल्कुल सही है। संस्कृति एक व्यक्तिक तथ्य है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिक तथ्य नहीं है, सामाजिक तथ्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? गलत है। संस्कृति के बारे में ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन संस्कृति से संबंधित है? इनमें से कौन सा कथन जो है संस्कृति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अनुवांशिक गुणों की समानता, मानव कृतियों की समानता या पर्यावरण एवं परिस्थितिकी प्रभाव या प्रकृति के नियमों में परिवर्तन। तो संस्कृति से संबंधित कौन सा है? मानव कृतियों की समानता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट आविष्कार एवं उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन के मध्यवर्ती समय अंतराल को स्टुअर्ट चेज ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? संस्कृति विलंबना, टैंडम विलंबना, संकुल विलंबना या इनमें से कोई नहीं। तो स्टुअर्ट चेज ने कौन सी अवधारणा दी है? टैंडम विलंबना की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? किसने किया है? सोरोकिन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर संस्कृति ग्रहण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसत्करण
को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ये क्या है कि सामाजिक आंदोलन के चरण है या आत्मसात प्रक्रिया के चरण है, असमंजन का स्वरूप है या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आत्मसात प्रक्रिया के चरण है। ये क्या है? आत्मसात प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने कुछ गुणों को खो देती है। जब कोई संस्कृति किसी दूसरे संस्कृति के संपर्क में आती है तो वो अपने कुछ गुणों को खो देती है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। यह किसका कथन है या किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा किसकी है? रेडफील्ड की, मेलिनोवस्की की, लिंटन की या ब्राउन की? तो ये जो है अवधारणा है, परिभाषा है, मेलिनोवस्की का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? इसमें क्या बताना है? नहीं है। कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? प्रथाएं, धार्मिक अनुष्ठान, मानदंड या संगीतवाद? तो अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? जिसे हम लोग मतलब वो जो अमूर्त होता है, जिसे छू नहीं सकते हैं। और भौतिक संस्कृति क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं। तो अभौतिक संस्कृति यहाँ पे पूछ रहा है, अभौतिक संस्कृति नहीं है। तो ये किसको हम लोग मूर्त रूप में देख सकते हैं? संगीतवाद को देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद को किस प्रकार का सिद्धांत समझा जाता है? प्रकार्यवाद या सांस्कृतिक निर्धारणवाद, प्रत्यक्षवाद या प्रत्ययवाद? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपके विचार से किसने पर संस्कृति ग्रहण में योगदान किया है? समूह सिद्धांत ने, समूह के मूल्य एवं प्रतिमान ने, या आचरण के रूप में बनाने की मनुष्य की क्षमता ने, या मनोवैज्ञानिक तत्परता ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके विचार से? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है आपके विचार से, अपना विचार जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के अनुसार सांस्कृतिक विडंबना में क्या पिछड़ता है? अकबर ने क्या किस चीज़ की अवधारणा दी थी? सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा दी थी। उनके अनुसार सांस्कृतिक विडंबना में क्या पिछड़ जाता है? भौतिक संस्कृति पिछड़ती है, प्रौद्योगिकी पिछड़ती है, अभौतिक संस्कृति पिछड़ती है, या कर्मचारी तंत्र पिछड़ता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभौतिक संस्कृति। क्या हो जाएगा? अभौतिक संस्कृति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी संस्कृति की परिभाषा के लिए निम्न में से कौन अधिक सुपरिचित है? संस्कृति की परिभाषा के लिए कौन सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं टायलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन संस्कृति का भाग नहीं है? इनमें से कौन संस्कृति का भाग नहीं है? रेल पथ, संस्कारों का अनुष्ठान, धार्मिक उदारता या आध्यात्मिकता? कौन सा इसमें संस्कृति का भाग नहीं है? तो संस्कृति का भाग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल पथ जो है संस्कृति का भाग नहीं है, सभ्यता का भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव कल्चर किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखते हैं टायलर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि
आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच में बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमल ने नाम दिया है। तो अभौतिक वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच में बढ़ते हुए अंतराल को जॉर्ज सिमल ने क्या नाम दिया है? तो नाम दिया है संस्कृति का त्रासदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है, संस्कृतिकरण परिवर्तन लाती है, किसमें परिवर्तन लाती है? तो ये लाती है यह स्थिति में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चरल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक होते हैं डीपी मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम घटित होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन के कौन सा श्रेणी में घटित होता है? पहले क्या होता है? पहले प्रसार होता है, फिर संस्कृतिकरण होता है, या पहले संस्कृति ग्रहण होता है फिर प्रसार होता है, या फिर संस्कृतिकरण सात्मीकरण होता है विपरीत और धर संस्कृति ग्रहण होता है, या प्रसार होता है संस्कृति ग्रहण होता है उसके बाद में सात्मीकरण होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले प्रसार होता है संस्कृति का, फिर प्रसंस्कृति ग्रहण होता है, फिर सात्मीकरण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? जो संस्कृति है वो सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहते हैं आर उथनो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण है। मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण क्या होता है? कर्मकांड होता है, प्रतीक होता है, मूल प्रवृत्तियां होता है, या वंशानुक्रम होता है? तो क्या होता है मानव संस्कृति का मुख्य अभिकरण? प्रतीक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति वह जटिल संकुल है, संस्कृति जो है वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा सभी अन्य क्षमताएं और आदतें जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य के रूप में प्राप्त करता है निहित है। यह किसका कथन है? टायलर का, फ्रेजर का, या फर्थ का, या कुले का? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ये किसका कथन है? टायलर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? संस्कृति का मुख्य वाहक क्या होता है? सड़क होता है, प्रतीक होता है, आवास होता है, या व्यक्ति खुद होता है? तो इसका मुख्य वाहक क्या हो जाएगा? प्रतीक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। सांस्कृतिक परिवर्तन किसका परिणाम है? आविष्कार का, या अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, या आविष्कार तथा अन्य संस्कृतियों के संपर्क का, या समाजीकरण का? किसका परिणाम है संस्कृतिकरण? सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृति परिवर्तन जो है ये होता है आविष्कार तथा अन्य संस्कृति के संपर्क का परिणाम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति होती है क्या? होती है संस्कृति जो है क्या होती है? संस्कृति होती है शिक्षित व्यक्तियों द्वारा विकसित होती है, यह व्यवहार के संगठित व्यवस्था होती है, या लिखित मानक एवं मूल्य होता है, या स्थिर होता है? क्या होता है? तो ये होता है व्यवहार का संगठित व्यवस्था होता है। संस्कृति क्या होता है? व्यवहार का संगठित व्यवस्था होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखते हैं ऑकबर्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायमेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होते हैं सोरोकिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है। संस्कृति जो है
प्रकृति का मानव निर्मित अंग है या भाग है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ये क्या होता है, किसने कहा है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है हर्शकोविट्ज का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव और संस्कृति, मानव और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानव और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक एस.ए. दुबे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संस्कृति की विशेषता बताइए। इन सब में से संस्कृति की क्या विशेषता है वो हमें बताना है। तो ए दिया गया है व्यवहारों का संगठित व्यवस्था है, यह परिवर्तित नहीं की जा सकती है। संस्कृति की विशेषता ये है, यह लिखित मानक एवं मूल्य है या प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? ये व्यवहारों का संगठित व्यवस्था होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसका कथन था? यह किसका कथन था कि संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। तो ये किसका कथन है कि संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द है? तो ये कहते हैं मिल्टन सिंगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, इन्हीं का कथन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनेक सांस्कृतिक तथा संजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने साधारणतः निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये करते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृति है, संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या होती है? अनुकूलनशील होती है, लचीली होती है, एकीकृत होती है या सभी होती है? तो ये सबके सब होती है। अनुकूलनशील भी होता है, लचीला भी होता है और एकीकृत भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आपने हमारे वीडियो को इतने अच्छे से प्यार से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए।